तरह से तेजस्वी जी के घर की कीमत कुछ मीडिया घरानों ने लगाई है वह कितना हास्यास्पद है। उसको आगे घूम जाने दीजिएगा, ये बहुत करता है, धीरे धीरे पहुंच जाएगा वहाँ, इसका आदत है, समझे ना, धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच जाएगा। आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं, अरे अपनी जगह काट के बिहार विधानसभा के प्रोजेक्ट में जोरदार तरीके से बोलिए ना, तो कुत्ता को घी नहीं पचता है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि कुत्ता वफादार होता है और कुत्ता चोर को देख करके ही भूखता है। तो चोर है तो भूखेंगे ही हम लोग, और समन पर हैं, बेल पर हैं, कुछ बोलने का राइट है। पिताजी जेल से घूम करके आए हैं, फिर हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है, लड्डू बांट रहे हैं। हाथी पर चढ़ के आए थे और उसमें 3 साल काट करके आए हैं, फिर लड्डू बांटे हैं, फिर जेल जाना पड़ेगा। घोटाला करना इन लोगों की आदत है, क्योंकि इनके पिताश्री ने, इनके माताजी ने और इनका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने में एक्सपर्ट है। यह स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता जान चुकी है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कल भी कई विभागों में रोजगार का सृजन हुआ है, 10,000 नौकरी की बात भी कह रहे हैं आलोक मेहता। अरे कह रहे हैं ना, हो क्या रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, हो क्या रहा है, सिर्फ कह रहे हैं। नीतीश कुमार की ऐसी सरकार है कि जब चुनाव आते हैं तो ये लोग सपना दिखाते हैं। 2014 में इन लोगों ने बीएसएससी के माध्यम से 13,000 लोगों की नियुक्ति करने का काम शुरुआत किया था, और 2022 में आके हुआ, और उसमें भी 2,000 लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। होम गार्ड आप देखे होंगे, लाखों बच्चे बिहार में होम गार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी 14,000 लोगों की बहाली हुई और 14,000 अभी भी रोड पर दौड़ ही रहे हैं। इसलिए ये पूरी तरह नियुक्ति का घोटाला करने वाली सरकार बन गई है नीतीश कुमार और तेजस्वी के नेतृत्व में। लड्डू पर लेकर राजनीति हो रही है, लड्डू को लेकर भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को घी का लड्डू हजम नहीं होता है। देखिए ये लोग तो चारा खाने वाले हैं, इस पर क्या बोलना है। चारा खाने वाले को कोई नैतिक अधिकार नहीं है घी पर बात करने का। ये लोग तो गाय के ही चीजों को खा जा रहे हैं, तो वो घी पर क्या बात कर। लेकिन वो एक तरह से जले पर नमक छिड़कने आए थे और लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, और बार बार लोगों ने आग्रह किया कि वहां पर विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष उसको पार्टी का कार्यालय नहीं बनाए, यही आग्रह करते रहे। अब यह देखा जाए कि जिस तरह से तेजस्वी जी के घर की कीमत कुछ मीडिया घरानों ने लगाई है वह कितना हास्यास्पद है। अब मंडी हाउस का सबसे महंगा सौदा 400 करोड़ का अडानी ने किया। पृथ्वीराज रोड पर सज्जन जिंदल का 3 एकड़ में फैला घर, जो 125 से 150 करोड़ रुपए की लागत की है। गोल्फ लिंक में पेटीएम के मालिक विजय शंकर शर्मा का 6,000 वर्ग फीट का बंगला है। अब डिफेंस कॉलोनी के ए ब्लॉक में जिस घर के बारे में कहा जा रहा है वह 250 वर्ग मीटर से बड़ा नहीं है, और पूरे डिफेंस कॉलोनी में भी कोई भी प्लॉट 300 वर्ग मीटर से अधिक बड़ा नहीं है। तो इस घर की 250 वर्ग मीटर वाले मकान की कीमत अगर 150 करोड़ और 200 करोड़ बताया जा रहा है, तो इससे ज्यादा मजाक बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो बदनाम करो, मैनिपुलेट करो, लोगों के बीच छवि को धूमिल करो, यही काम रह गया है इन लोगों का। और मैं समझता हूं कि वेल इन्फॉर्म्ड पीपल आर लेस प्रोन टू मीडिया मैनिपुलेशन, इसलिए मुझे मुनासिब लगा कि इन बातों को हम आप तक रखें। और एक बात और आखिर में हम कहना चाहते हैं कि आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया था लालू प्रसाद जी ने, जब वो देश तोड़ने के लिए चले थे सांप्रदायिकता को भड़का के, लेकिन उनकी बेटी को हमेशा आश्वस्त करते रहे। खुद आडवाणी जी को कोई परेशानी नहीं हो, जेल के अंदर मैन एज ए मैन, मनुष्य की मनुष्य के रूप में गरिमा बची रहे, इसका ख्याल रखा। तो इस तरह की राजनीति कहीं भी हमें ले नहीं जाएगी, और दिन ब दिन इसका स्तर अगर इसी तरह से गिरता रहा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हम लोग आने वाले चुनाव में नागरिक अधिकारों की हिफाजत, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, संवैधानिक मर्यादा का पालन कैसे हो सके और आने वाली सरकार उसका किस तरह से ख्याल रखे, इन्हीं मूल्यों, इन्हीं सवालों पर जाएंगे। लोगों को की शक्ति में हम लोगों को भरोसा है।
अगर उसको हम जागृत कर पाए तो मैं समझता हूं कि देश की बड़ी सेवा होगी।